नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एसएससी शिक्षक 2023 का जो मैं मैथ पेपर सॉल्यूशन का सीरीज चला रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं 2 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का पार्ट 1 मतलब 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। बाकी बचे हुए 15 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन मैं इस सेशन में कंप्लीट करवा दिया हूं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसका जरूर जाके देख ले। मैं उसमें 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस किया हूं काफ़ी ही ब्रीफ में, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपको समझाया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि 25 जो बाकी बचे हुए 10 से 11 क्वेश्चन उसको आप समझने में आसानी होगी आपको। और ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वीडियो, या फिर जो सेशन में चला रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2023 का भी और सीजीएल 2023 का भी दोनों सेशन चल रहा है। उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो एसएससी के कोई भी एग्जाम मतलब इस साल जो होने वाला है एसजीडी या फिर एमटीएस या फिर अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले सीजीएल 2024 में और सीजीएल का 2024 में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि क्या होता क्या है इसमें, एसएससी जो है का जो लेवल है हर एक एग्जाम का ऑलमोस्ट सेम रहता है, पैटर्न भी सेम रहेगा। मतलब इस तरह जिस मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत हद तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको स्कोरिंग करने में भी आसान होगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आने वाले एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा इस चैनल पे लाते रहता हूँ। इसकी जो सीरीज चला रहा हूँ मैं उसको पूरा कंप्लीट बहुत जल्दी करवा दूंगा। सीजीएल का पूरा जो 2023 में एग्जाम है सभी को सॉल्व करवा करके एक ही चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी सीरीज वाइज शिफ्ट वाइज सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जरूर ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब हम अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। देखिए, वार्षिक संयुक्त होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम को डबल कर देंगे। तो टाइम दिया है 1 वर्ष तो हो जाएगा 2 ईयर्स। रेट क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 8 है तो 4% हो जाएगी। तो मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50,000 रुपया का क्या होगा। देखिए 50,000 रुपया है, ठीक है। तो इस पे 4% की ब्याज से कितना होगा, इसका मतलब 4% रेट है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ये 2,000। फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आएगा ये हो जाएगा 2,000। फिर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 2,000 तो होगा ही, ठीक सॉरी 2,000 तो होगा ही, प्लस इस पे तो 2,000 हुआ। फिर जो ये है फर्स्ट ईयर का ब्याज उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब इसका 4% मतलब हो जाएगा 2,000 का 4% कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो टोटल ब्याज ये आ गया, ठीक है। 2,000 प्लस 2,000 4,000 प्लस 80 तो 4,080 टोटल 2 वर्ष का ब्याज होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आया क्वेश्चन को तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। अगर कंप्यूटर का अंकित मूल्य है 36,000 रुपया तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, देखिए 18% छूट मतलब 82% लगा होगा। मतलब इसको डायरेक्ट लिखिए आप 41/50। 12% छूट मतलब 88 मतलब 22/25 इंटू 5% छूट मतलब 95/100 मतलब 19/20। देखिए 1010 मतलब 2 जीरो आपका हो जाएगा कैंसिल। देखिए 25 दूनी 50 मतलब 50 से फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब आपका हो जाएगा 36 इंटू 41 इंटू 22 इंटू 19/25। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं सॉल्व करना तो देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर कौन सा ऑप्शन 19 से डिविजिबल है। जो आंसर 11 19 से डिविजिबल होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अमन वांट्स टू गेट हिज spherical overhead water tank having a diameter 7 मीटर पेंटेड। मतलब देखिए एक स्फेरिकल एक वाटर टैंक है, ये स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया है 7 मीटर। उसको पेंट करना है। पेंटिंग का कॉस्ट दिया है 13 रुपया पर स्क्वायर मीटर।
टोटल जो टैंक को पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है। तो पहले क्या निकाल लेंगे, जो स्फीयर है उसका एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr² मतलब 4 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 7/2 मतलब डायमीटर 7 है, 7/2 हो जाएगा इंटू इतना। और ये हो गया इतना स्क्वायर मीटर। इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 13, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 13×7 = 91 हो जाएगा। ये 91 का डबल कर देखिए, 91 को इंटू 22 कर लीजिए, आपका आंसर देखिए, या तो इसको डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 182 × 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करना पता है आपको, 2 हो जाएगा, 8 तो 10 का 0, 8 1 9 1 10 का 0, 2 मतलब 2000 2 टोटल पेंटिंग का कॉस्ट आएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सांख्यिकी से है। कहा गया है नीचे दिए गए आंकड़ों में कक्षा 5, 6 और 7 और कक्षा 8 में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो पूछा किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए कक्षा 5 में छात्र की संख्या कितनी है, देखिए 58 + 65, ये है लड़का और लड़की दोनों दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो छात्र आ जाएगा, मतलब 110 और 13 123। कक्षा 5 में 123 छात्र हैं। कक्षा 6 में जो छात्रों की संख्या होगी देखिए 116। कक्षा 7 में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 7 है ये, 7 में हो जाएगी 122। जल्दी जल्दी ऐड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कक्षा 8 में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 110 यानी 120। तो पूछा गया सबसे अधिक किस में है, तो कक्षा 5 में सबसे अधिक है। पूछता सबसे कम किस में है, तो 116 मतलब कक्षा 6 में सबसे कम है। तो समझ में आ गया होगा, आपका आंसर कक्षा 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। मतलब दूध देखिए मिल्क है और वाटर है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा मिल्क की मात्रा से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण अगर आयतन इतना है, मतलब 90% कहा गया है, मानक में खरा उतरने के लिए 90% दूध का होना आवश्यक है। अगर मिश्रण का आयतन भी है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। देखिए अगर हमारे पास भी आयतन है, मतलब मिश्रण का मात्रा भी है, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा 2/3, 2v/ इतना। अगर हम सपोज करते हैं इसमें x लीटर मिल्क को मिलाते हैं, ठीक, प्लस तो टोटल मिश्रण कितना है भी, इसमें भी x लीटर हमको मिल जाएगा। तो ये कितना मतलब हो जाता है, ये टोटल जो हमें दिया हुआ है ये मान लेते हैं हमारा 90% है, डायरेक्ट इक्वल ले लीजिए, 90% के ये हमारा बराबर है, तो हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या कहा गया है, अगर स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो 2 और 1 का है, ठीक। अब पूछा गया है हमें मिल्क कितने मिलाया जाए ताकि जो है मिल्क कितना मिलाया जाए ताकि क्या हो जाएगा, मिल्क का मात्रा टोटल में 90% हो जाए, ठीक है। तो सब आयतन हमें दिया है भी, तो 2v/3 ये क्या हो गया मिल्क। मान लेते हैं इसमें मिल्क x लीटर मिला दिए तो मिल्क की मात्रा अपने इतना हो जाएगा, और आयतन टोटल कितना है v + x, ये होगा, ये टोटल कितना मान लिए हम 90% है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 20v/3 + 10x = 9v + 9x। इस 9x को इधर लाएंगे तो मतलब x = कितना हो जाएगा 9v - 20v/3 मतलब 27 मतलब 7v/3, यही आपको लाना था। तो ये तो हुआ आपका एक बेसिक मेथड। चलिए एक अल्टरनेटिव मेथड जिससे आप शॉर्टकट में इसको 2 से मतलब 20 से 25 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला जो मतलब इसी को सॉल्व करने का नया मतलब दूसरा मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिए रेशियो दिया हुआ है, देखिए मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। पहले क्या है, मिल्क की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। अगर मिल्क 2 यूनिट है तो वाटर कितना होगा 1 यूनिट। अब कहा गया है इसमें क्या है 90% क्या होना चाहिए मिल्क, 10% ही वाटर रहेगा, ठीक, मतलब 9:1। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए देखिए वाटर में तो कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या है वाटर जितना यूनिट पहले था अभी भी उतना ही है। लेकिन क्या है मिल्क की मात्रा में वृद्धि होगी। कितना यूनिट की वृद्धि हुई है, तो 7 यूनिट की वृद्धि हुई, मतलब टोटल जो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें 7 यूनिट अगर हम ऐड कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 90% मिल्क हो जाएगा और 10% सिर्फ वाटर रहेगा,
ठीक है, देखिए तो क्या हमें दिया हुआ है इतना, मतलब 3 यूनिट इज इक्वल टू दिया है हमें भी तो 7 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/3 इंटू 7। ठीक, यही हमें मतलब 7V/3 हमें निकाल, इस मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी शॉर्टकट तरीका है, मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो डाटा पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपका बेस्ट है। एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद 42,000 के 5 मासिक किस्त पर उपलब्ध है, तो किस योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। देखिए 39,000 में का कॉस्ट है, 19,000 डाउन पेमेंट करता है, मतलब 20,000 का लोन पेमेंट करना है। 4200 रुपया प्रति माह, तो देखिए क्या है, तो 20,000 रुपया है, इस पर क्या 1 महीने का ब्याज लगेगा, फिर क्या होगा सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगा, 42 रुपया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसका 15,800 रुपया। ठीक, 15,800 रुपया बच गया, इस पर भी 1 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा 1 महीने का ब्याज, फिर क्या हो जाएगा इसमें से 42 रुपया माइनस कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो कितना हो जाएगा 42,000 माइनस कर देंगे, 4200 माइनस करेंगे तो 11,600। ठीक, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल में क्या हो जाएगा 7,200, इस सब पे भी क्या 1 महीने का ब्याज लगता जाएगा। फिर अगले बार क्या करेंगे हम लोग, 4200 रुपया जमा कर देंगे, सॉरी ये हो जाएगा 7400 रुपया, 4200 रुपया जमा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3200 रुपया आउटस्टैंडिंग रहेगा। 3200 रुपया, इस पर भी 1 महीने का ब्याज लगेगा, लेकिन 3200 रुपया बचा हुआ है, इसको क्या करेगा लोन चुकता करेगा, 4200 रुपया देगा और लोन हो जाएगा फिनिश। मतलब 3200 रुपया ही आउटस्टैंडिंग था, 4200 क्यों देगा, क्या 1000 रुपया, क्या 1000 टोटल का 1000 रुपया इसको इंटरेस्ट हुआ, कितने में 1000 रुपया इंटरेस्ट हुआ, इस सभी अमाउंट में, सभी अमाउंट को सम कर लीजिए तो सबका सम हो जाएगा, ये सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब ये मीन हो जाएगा, मतलब 55 और ये हो जाएगा 58, मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई किया आपको आ जाएगा 30 58, मतलब 58,000 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58,000 में क्या हो जाएगा 1,000 रुपया का इंटरेस्ट हुआ, 3 से कैंसिल, मतलब 58 यूनिट इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/58, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मंथली इंटरेस्ट। ईयरली हमें पूछा गया वार्षिक, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, मतलब 6 इंटू 29/100। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 20/29 आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एक दो सर्कल है, एक का त्रिज्या दिया है 25, एक की त्रिज्या दिया हुआ है 20, दोनों पे कहा गया एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों से सेंटर के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ये उभयनिष्ठ ए और बी मान लेते हैं, इसी के बीच की दूरी को निकालना है। इसका देखिए फार्मूला होता है उभयनिष्ठ स्पर्श सीधी स्पर्श रेखा की बीच की दूरी रूट अंडर जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस सॉरी यहाँ होता है माइनस, ठीक, हमेशा माइनस ही देना होता है, माइनस और दोनों के जो रेडियस है, दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, इसी का आपको आंसर निकालना है। तो इसको लिख लीजिए 40 इंटू 30 रूट में, मतलब हो जाएगा आपका 1200 में से 20 हो जाएगा बाहर, बच जाएगा आपका 3, मतलब 20 रूट अंडर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी में पूछता है, एक और क्वेश्चन इसी में है, देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख लेते हैं। देखिए कौन सा संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। देखिए 6 से विभाज्य होने का रूल क्या है, वो संख्या 3 से और वो संख्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी संख्या अगर सम है तो 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उस संख्या का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा, तब वह संख्या क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। देखिए सभी ऑप्शन में 2 से डिविजिबल है, सिर्फ हमको चेक करना है कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। तो पता है आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल के लिए क्या रूल है, सभी जो संख्या दिया है उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 7 17 2 19, 19 3 22 और 2 24, मतलब ये 24 होगा, 24 क्या 3 से डिविजिबल है, तो मतलब पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल, मतलब 6 से डिविजिबल होगा। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए कहा गया है दो
वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एक का त्रिज्या है 5, एक का त्रिज्या है 4। पूछा गया है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए अनुप्रस्थ ये होगा ये हो गया अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट के बीच की दूरी निकालना है। वो था डायरेक्ट टेंजेंट, ये है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। इसका क्या हो जाएगा? फ्रॉम रूट अंडर दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक, देखिए माइनस ही है दोनों के त्रिज्या के सम का स्क्वायर, मतलब 4 + 5 सॉरी 4 + 5 हाँ 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, बस यही फार्मूला होता है। आप इसको इससे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए a + b मतलब ये हो जाएगा 21 और दोनों का बीच का डिफरेंस 3 मतलब 63। 63 ही आपको आंसर आ गया। ठीक है, अगर कहा जाता है सीधी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस कर लेंगे। अगर कहा गया ट्रांसवर्सल या फिर अनुप्रस्थ तो यहाँ पर प्लस दोनों त्रिज्या का सम कर लेंगे। बस फार्मूला सेम ही है, सब यहाँ पर एक में होता है r1 - r2 का होल स्क्वायर, एक में होता है r1 + r2 का होल स्क्वायर। मतलब माइनस वाला किस में होगा? जब सीधी होगा तो माइनस वाला होगा और ट्रांसवर्सल होगा तो प्लस वाला होगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। देखिए एक आदमी 225 में एक खिलौना खरीदता है और 210 में बेचता है। पूछा गया हानि प्रतिशत कितना है? देखिए 225 में खरीदता है, 210 में बेचता है, मतलब 15 रुपये का हानि हुआ। इसी का प्रतिशत आप निकाल लीजिए। 5 से 3 से काटिए। 5 देखिए, या तो इसको देखिए इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो आप ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 900, मतलब 15 चौका 60 बट्टे 900 × 100। ठीक है, देखिए अब काट लिए 3 2 मतलब क्या आ जाएगा? ये 66% में 66.666 इस तरह से आते जाएगा। 66 पॉइंट सॉरी ये जगह 6.66 मतलब 6.67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। एक समूह ए है और समूह बी है, दोनों का औसत भार दिया हुआ है 12 और 24। समूह ए में सदस्यों की संख्या का अनुपात 1:2 है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 × 1 + 24 × 2 अभी इसे निकालते हैं ना, बटे सभी सदस्यों का सम मतलब 2:1 है तो 3 2 + 1 लिख लीजिए। बस ये जगह 12 + 48 मतलब 60 बट्टे 3 यानी 20 आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ करना नहीं था, बस इसमें इतना ही है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के सभी 25 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।